ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, वो जीएल के रिगार्डिंग, मतलब जीएल तक सब कॉन्फ़िगरेशन कर लिए थे हम लोगों ने, सही है। जीएल अकाउंट क्रिएशन बाकी था हम लोगों का। तो यहाँ पे ये कितने नंबर का पॉइंट है, ABCD E नंबर का पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जीएल अकाउंटिंग और इसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल रहेंगे वो वाला पार्ट आज कवर करना है हम लोगों का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला तो लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ अकाउंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अकाउंट डिफाइन करने के लिए क्या टेक्निक है और क्या चीज़ है यहाँ पे वो देखनी है हमें। लेट्स से यहाँ पे एक जनरल एंट्री ले लेता हूँ मैं, नॉर्मली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सही है। ये सबसे पहली जनरल एंट्री यही रहती है। मुझे कंफर्मेशन करो, कंपनी कोड क्या, कंपनी क्या बनाई हम लोगों ने, BMHP। इसी लैपटॉप में बनाई है मेरे, ये वाले यहाँ पे, ठीक है। तो BMHP लिया था हमने, पॉज ना। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाला मेरा जो ये है, इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी बता सकते हो? नॉर्मल जनरल एंट्री आएगी, क्या है जनरल एंट्री इसकी? कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 लाख, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, या कैपिटल टू कैश कर रहे हो वैसे, ऑनलाइन मेंबर्स आंसरेबल रहा, आंसरेबल रहो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, सही है, टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री आएगी मेरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक कौन सा है, शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं पूरा यहाँ पे, और फिर इसके अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देन सेकंड वाले एंट्री में लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एग्जांपल मैंने रेंट पेड किया, रेंट कहाँ का पेड किया हमने, लेट्स से मैंने रेंट पे किया है सगन का बिजनेस एरिया था, वहाँ पे हमने रेंट पेड करवा दिया। कितना आएगा, लेट्स से सपोज मैंने रेंट पेड किया है यहाँ पे 20K का। यहाँ पे जनरल एंट्री क्या है, यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, सही है। तो रेंट अकाउंट को मैं करूँगा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी तक तो हमारे पास कैश ही अकाउंट है, कैश ही लेजर है ना, तो हम लोग पे करेंगे कैश से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कर लिया कैश अकाउंट। देन नेक्स्ट वाली जनरल एंट्री ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे सपोज मैंने कुछ पैसे जो है वो बैंक में पुट किए, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे मैं डिपॉजिट कैश इन बैंक, तो यहाँ पे मैंने सपोज 30K जो है बैंक में पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर अभी बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा मुझे। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इस चीज में हमें क्या करना, मैं ये 3 ही दिखाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेजर्स है इसके सबसे पहले मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, इसके लिए जनरल लेजर्स बनाने पड़ेंगे दोनों, जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं वो सब जनरल लेजर्स बनाने पड़ेंगे। और फिर इसके क्या देखेंगे हम लोग, पोस्टिंग देखेंगे। इसके लिए टी कोड और पाथ पिछले लेक्चर में लिख के दिया था, सही है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आप लोगों को, यहाँ पे मैं ना डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग गए थे FS00, सही है, इंटर किया था मैंने। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे इसको क्या बोला था, ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर, ये भी लिख के दिया था, ठीक है। जब तक हम लोग, लेट्स से मैंने एक सीड लगाई, कल भी एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में इसका, लेट्स से हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे सीड लगाई, सही है। जब तक यहाँ से एक छोटा सा इसका पौधा बाहर नहीं आएगा तब तक ये दिखाई देता है कि हम लोगों को नहीं देगा। वैसे ही यहाँ पे रहेगा, जब तक हम लोग एक अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक लेजर नहीं बनाएंगे, ठीक है, तब तक हमारा अकाउंट यहाँ पे ट्री फॉर्म में शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट का, डन। तो आप लिख लो यहाँ पे, क्लिक ऑन क्रिएट।
क्लिक ऑन क्रिएट। पहले ना एक काम करना, पहले क्लिक ऑन क्रिएट लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। वो ट्री स्ट्रक्चर ऑन से ले लेना। हाँ, क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट का साइन ये वाला है, ठीक है। तो साइन भी निकाल दो, एक पेज छोटा सा फोल्ड किया हुआ है साइड में। ऑनलाइन डन, क्लिक ऑन क्रिएट। अभी ना आप लोग नीचे ना जनरल एंट्री लिख लेना, ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाले। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ये जनरल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मैं क्लियर है आज तक सब लोगों का? यस सर। अभी हमें ना बाइफरकेशन सीखना पड़ेगा, यहाँ पे बाइफरकेशन सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली दो अकाउंट तो मुझे बनाने हैं। सबसे पहले अकाउंट मुझे बनाना है कैश कैपिटल अकाउंट, सही है। पर ये अकाउंट हमारे पास 5 कैटेगरी, 4 कैटेगरी है, देखा जाए तो 4 या 5 कैटेगरी रहेगी, सही है। असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, और आपका शेयर कैपिटल। इफ इन केस शेयर कैपिटल, यस, इफ इन केस शेयर कैपिटल अकाउंट अगर हमारे पास रहेगा तो ये कैपिटल अकाउंट उसमें बना दूंगा मैं। पर अगर मेरे पास शेयर कैपिटल नहीं, हमने कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है? 4 ही बनाई है, असेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी, ठीक है, वही बनाई 4 कैपिटल, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी ये कैपिटल अकाउंट है, कहाँ पे आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल लायबिलिटी रहती है सामने वाले पार्टी की, मतलब सही है ना, उसके रिगार्डिंग। तो ये बनाएंगे लायबिलिटी में, और कैश अकाउंट किस में आएगा? ये असेट में आ जाएगा। तो इसके लिए देखो, कल का शायद मेरे पास रहेगा वो वाला स्क्रीनशॉट जो हमने शेयर किया था। थोड़ा हैंग हो रहा है, ये वाला था, सही। देखो ये वाले मैंने क्या किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने ये अकाउंट बनाए थे। तो इसमें से मेरा अभी किस में आएगा? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये आएगा लायबिलिटी ग्रुप में। लायबिलिटी ग्रुप की स्टार्टिंग कहाँ से है? 4 लाख से है, सही है। तो पहला अकाउंट कौन सा आएगा मेरा? 4 लाख नंबर का अकाउंट आएगा। तो नीचे आप हेडिंग दे देना फिर, कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लिक ऑन क्रिएट लिखा था आपने, उसमें से फर्स्ट आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये पॉपअप आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? अकाउंट नंबर जीएल का, कौन सा बनाना है मुझे? 4 लाख का। यहाँ पे 4 लाख पुट करवा दिया, और यहाँ पे पुट करूंगा मैं मेरी कंपनी क्या बनाई थी? BMHP, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो लिख लेना जीएल अकाउंट इक्वल टू 4 लाख। अरे कल के लेक्चर में हम लोगों ने कल देख ग्रुप बनाए थे ना हमने, वो बी नंबर का पॉइंट देखो, बी नंबर के पॉइंट में हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे। तो आप वो ग्रुप का नहीं लिखा ना हमने, देखिए यहाँ पे समझो, ये बी नंबर का पॉइंट, यहाँ पे समझो। बी नंबर का पॉइंट में यहाँ पे हमने ऐसे बनाए थे ना, असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज। तो नोट्स मध्ये लिहून नाही घेतला ना हे वाला पार्ट? ते नाही, ते वेगळा पॉइंट आहे तो। तू जो बघतोय तो सी नंबरचा पॉइंट बघतोय, त्याच्या वरती बी नंबरचा एक पॉइंट आहे, डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप आहे का? तो याच्यामध्ये लायबिलिटी ग्रुपची सुरुवात, लायबिलिटी ग्रुप जो है, लायबिलिटी ग्रुप की नंबर रेंज क्या है? 4 लाख से लेके 4999 है, ठीक है। वहां पे नहीं है वो, इकडे बघूच नको, त्या आधीच आहे, ठीक है। 499 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। लायबिलिटी में बनाऊंगा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसमें से पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? 4 लाख नंबर का, ठीक है। ये वाला लॉजिक है। तो यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने 4 लाख और BMHP।
ठीक है, ऑनलाइन डन यहाँ तक? यस सर। ओके, देन क्लिक ऑन एंटर, क्लिक ऑन एंटर, एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया, देखो यहाँ पे आ गया 4 लगभग BMH। अभी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सेटिंग्स करनी है, ठीक है। सबसे पहले टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शन समझ के लो। यहाँ पे जैसे मैं जीएल अकाउंट टाइप में यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ, तो देखो बैलेंस शीट अकाउंट, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये आपका जो है बाकी का जो रहेगा ये सब कुछ आपका आएगा इसके रिगार्डिंग, जब हम लोग कंट्रोलिंग का पार्ट देखेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अभी लाइबिलिटी मतलब कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया बैलेंस शीट, अकाउंटिंग ग्रुप में यहाँ पे हमारे चारों ग्रुप आ गए, इसमें से कहाँ पे डालना है मुझे, इसको लाइबिलिटी ग्रुप में डालना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने लाइबिलिटी, क्लियर यहाँ तक ये दो ऑप्शन। देन नेक्स्ट वाला शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एसएच कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूंगा, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। एसएच क्या, देन यही बनाया था हम लोगों को, या कैपिटल अकाउंट भी बनाया तो भी चलेगा नाम से, यही प्रेस करवा दूंगा यहाँ। अभी ये समझ लो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर नंबर। ट्रेडिंग पार्टनर मतलब हमारे साथ अगर मतलब हम पार्टनरशिप के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो उसका आएगा तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अभी हमारी पार्टनरशिप नहीं चल रही तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। देन कंट्रोल डाटा में जाऊँगा मैं, यहाँ पे अमाउंट करेंसी कौन सी डाली है, INR डाली, ठीक है। अभी आपके हम लोग कौन सा बना रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में ऑलवेज आपका अगर INR ही आने वाला है, दूसरी करेंसी नहीं आने वाली, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस शीट इन लोकल करेंसी ओनली ऑन करो। लोकल करेंसी मतलब क्या, जो हमने कंपनी बनाई थी, कंपनी कोड बनाया था, कंपनी कोड बनाने के टाइम जो करेंसी हम लोग वहाँ पे देते हैं वो क्या रहती है, लोकल करेंसी। तो हमारी लोकल करेंसी क्या है, INR। तो आपका ऐसा है, कंपनी में जो शेयर कैपिटल रेज करोगे या शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज INR ही आएगा, उसके अलावा दूसरी करेंसी नहीं आने वाली या नहीं रिकॉर्ड करने वाली, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। पर हमारा ऐसा नहीं है, कौन सी भी करेंसी में आए तो भी चलेगा, तो इसलिए मैंने खाली यहाँ पे INR रखा, इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? देन यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिफरेंस आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज का रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन रहेंगे, आगे जाके आएगा। टैक्स कैटेगरी यहाँ पे अभी कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शेयर कैपिटल रहेगा वो वहाँ पे टैक्स का कुछ संबंध आता है क्या, कुछ भी नहीं आता, डायरेक्टली अमाउंट आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को टैक्स कैटेगरी आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी फिलहाल के लिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाले पार्ट आगे जाके सीखने वाले हैं, जैसे आगे वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये अकाउंट को पुट करवा देंगे। देन पोस्टिंग विदाउट टैक्स, अगर टैक्स कैटेगरी नहीं है तो विदाउट और विद टैक्स का कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा रिकंसलेशन का अकाउंट है क्या, नहीं है। रिकंसलेशन मतलब बैंक रिकंसलेशन वगैरह वगैरह आपने सुना रहेगा, ठीक है, वो टॉपिक है हमें डिटेल में आगे जाके। तो ये हमारा रिकंसलेशन का अकाउंट तो नहीं आएगा, क्योंकि रिकंसलेशन के अकाउंट 4 ही लोगों के रहते हैं, एक तो असेट के रिगार्डिंग रहते हैं, कस्टमर के रिगार्डिंग, वेंडर के रिगार्डिंग, या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल के रिगार्डिंग रहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें से कौन सा भी नहीं है, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं है। ये टॉलरेंस ग्रुप जो है, जो हमने वहाँ पे ग्रुप पुट किया था क्या, OBA3 में, कुछ भी OBA0 में नहीं किया था। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो अपने आप वही ग्रुप आ जाएगा, टॉलरेंस ग्रुप और BMH आया क्या, यही सेट किया था हम लोगों ने इसके पहले, किया था ना ये। तो ये अपने आप ले लिया है उसने, यहाँ पे क्लिक भी है और अपने आप ले लिया है, ठीक है। देन ये आगे वाले अकाउंट्स को बता दूंगा, बहुत सारे अकाउंट्स है तभी उसका यूज है। शॉर्ट की, शॉर्ट की यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। शॉर्ट की मतलब जो बैलेंस रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, वो हमें बाइफरगेट किसके हिसाब से करना है, डे वाइज करना है, पोस्टिंग डेट वाइज करना है, डॉक्यूमेंट वाइज करना है, मंथ वाइज करना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। सो कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शन, मतलब उसका जो बैलेंस रहेगा वो मैं पोस्टिंग डेट के हिसाब से बाइफरकेट कर पाऊंगा, डॉक्यूमेंट नंबर और फिजिकल ईयर के हिसाब से, डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से, अलग 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 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए posting date के हिसाब से, ठीक है। मतलब 1 तारीख की एंट्री जो रहेगी जनरल एंट्री सब एक सीरीज में आ जाएगी, 2 तारीख की सब एक सीरीज में आ जाएगी, सही है, 3 तारीख की सब एक सीरीज में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे रखा है मैंने, यहाँ पे रखा है 001, मतलब जो भी बैलेंस आएगा इसके अंदर का, एक इस कौन सी सीरीज के अंदर आएगा आपका
पोस्टिंग डेट के हिसाब से आ गया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देन क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट में जैसे ही मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड स्टेटस ग्रुप। सुना है फील्ड स्टेटस ग्रुप? सुना है क्या? नहीं सुना है? पॉइंट लिया था ना हम लोग, स्टेटस ग्रुप सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल, वो ऑप्शन के रिगार्डिंग हमने बात की थी, याद आ रहा है ऑनलाइन? Yes, sir. Post option चालू करना है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई, यही बनाया था हमने बीपीएफएस करके, ठीक है, और ये कॉपी की हुई लिस्ट आ गई। तो अभी हमने उस टाइम क्या देखा था, G001 ग्राउंड की सेटिंग के, मतलब ग्राउंड के G1 G2 देखा था। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन क्या है, सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल करके रखे हैं। इसके अंदर भी, इसके अंदर हर एक ऑप्शन के अंदर अलग अलग ऑप्शन क्या करके रखे उन्होंने, सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल करके रखे। फिलहाल के लिए मैं यूज करूंगा जनरल वाला, ठीक है। तो जनरल के ऊपर मैंने जो क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया जनरल G001। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, G001 के अंदर जितने भी ऑप्शन सप्रेस रिकॉर्ड और ऑप्शनल करके रखे हैं वो ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो गई कौन से अकाउंट को, इस अकाउंट को। मतलब जब भी मैं यहाँ पे 4 लाख अकाउंट मतलब शेयर कैपिटल की एंट्री करूंगा तो G001 के अंदर जितने ऑप्शन सप्रेस है, रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, वो सेटिंग ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगी इस अकाउंट की एंट्री। क्लियर? अभी समझ में आया इसके लिए फील्ड स्टेटस का प्रॉपर मीनिंग? मैं बोला था ना आगे जाके आपका कवर हो जाएगा ये, तो ये इसका रियल मीनिंग है, ठीक है। देन अभी यहाँ पे बैंक के रिगार्डिंग अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगेन इंटरेस्ट वगैरह कुछ है क्या हमारा इसमें? नहीं है, जो रहेगा डायरेक्टली अमाउंट आएगी, डायरेक्टली अमाउंट जाएगी, ठीक है, आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे रिगार्डिंग यहाँ पे भी कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में लैंग्वेज के रिगार्डिंग रहता है। लेट्स से अभी मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। सपोज मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया जर्मन का, ठीक है, तो उन लोगों को जर्मन में भी मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लोग इंग्लिश में बना देंगे और वहाँ को उस पर्सन रहेगा वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में मेंशन करेगा, उसके हिसाब से कैसा डिस्क्रिप्शन आएगा वो डाल देगा। नहीं, अभी हमें तो जर्मन नहीं आती है ना, तो हम लोग अगर हम इंग्लिश में करेंगे और वहाँ पे जैसे वहाँ का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे वो बंदा क्या करेगा, उनको तो जर्मन समझ में आती है, या दूसरे लोग जर्मन यूज करेंगे वहाँ पे, तो जर्मन में उनका सपोर्ट कंसल्टेंट या जो भी बंदा रहेगा वो मेंशन कर लेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन के पास अगर मैं आता, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है के लिए, यहाँ पे आते हैं इंफॉर्मेशन कंपनी कोड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो चार्ट ऑफ अकाउंट आया हमारा, मैंने क्या बोला था उस दिन, इनडायरेक्टली जो बैलेंस रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग ग्रुप है, ये नहीं है हमारे पर, ध्यान में रखना। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग ग्रुप है, अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर लेजर्स है, लेजर्स के अंदर बैलेंस रहेगा, तो वो बैलेंस इनडायरेक्टली किसके अंदर है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर है। इफ इन केस मैंने यही डिलीट किया तो अकाउंटिंग ग्रुप डिलीट होते हैं, ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, फिर बैलेंस डिलीट हो जाएगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक किया जाता है। मतलब इसको अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो अपने आप इसके अंदर की एंट्री भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक। ये इसके रीजन है, इसके पीछे। क्लियर? समझ में है अभी पूरा पार्ट क्या है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये वाला क्या करो, यहाँ पे लिख लेते हो, कैसे करोगे आप बोलो, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ऑनलाइन कैसे करना है, यहाँ पे लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देन कंट्रोल डाटा में आप लोगों को यहाँ पे 1 और 2, ये दो ही ऑप्शन लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे आएगा G001। ठीक, डन। ऑनलाइन ले लिए सब लोगों ने? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे कर लेना फिर एंटर, सेव और एंटर। तो नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लेना एंटर, सेव, एंटर। एवढा नहीं लगना, एंटर, सेव, एंटर, ठीक है। हाफ पेज इनफ होंगे।
एंड से एंटर, ठीक है, डन यहाँ तक। अभी एक चीज ध्यान में रखो, अभी हमने क्या किया, एक अकाउंट क्रिएट किया, तो हम हमारा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब हमारी कंपनी यहाँ पे लेके आ सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए ना यहाँ पे ऑप्शन है देखो, चेंज कंपनी कोड का, ठीक है। तो लिख लो नीचे, क्लिक ऑन चेंज कंपनी कोड, क्लिक ऑन चेंज कंपनी कोड, क्लिक ऑन चेंज कंपनी कोड। ये साइन निकाल लेना, 2 बॉक्स है और उसके अंदर एक एरो है क्रॉस वाला, 2 बॉक्स है और उसके अंदर एक एरो है क्रॉस, हाफ सर्कल में, ठीक है। एंड एंटर योर कंपनी कोड, एंटर योर कंपनी कोड, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा, ये आ गया हमारा लाइबिलिटी ग्रुप में शेयर कर, मैंने क्या बोला, जब तक एक अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक शो नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट वाला अकाउंट कौन सा बनाना है हमें तो बनाना है मुझे कैश अकाउंट। हमारे अगर जनरल एंट्री देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा वाला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। ये कहाँ पे आएगा, हमारा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट की शुरुआत कहाँ से, 1 लाख से की हुई है हमने, असेट में आ जाएगा, सही है। तो असेट की शुरुआत कहाँ से, 1 लाख से की हुई है हमने। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 लाख से, तो पहला अकाउंट कौन से नंबर का आएगा मेरा, 1 लाख नंबर का आ जाएगा यहाँ पे। वो यहाँ पे फिर वही ऑप्शन करना है आप लोगों को, क्रिएट पे जाना, ठीक है। एक अकाउंट लिख के लो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। तो लिख लेना नीचे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया मैंने, कौन से नंबर का अकाउंट बनाना है मुझे, 1 लाख नंबर का। तो यहाँ पे पुट किया मैंने 1 लाख, जीएल अकाउंट इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। और कंपनी कोड वही आएगा हमारा बीएमएच में, अपने आप आया वो डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑनलाइन डन यहाँ तक हो गया, ओके। एंटर करूंगा अभी, ध्यान दो पूरा, लक्ष्य दे, वो लिखने के बाद में भी लिख सकते हो आप लोग। देखो जीएल अकाउंटिंग टाइप कौन सा है मेरा, बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट मतलब अकाउंट में आ जाएगा असेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करूंगा कैश अकाउंट, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। अगेन कंट्रोल डाटा में जाने के बाद अभी मैं अलाउड कर सकता हूँ ओनली लोकल, क्योंकि कैश की प्रोबेबिलिटी है, कैश आते टाइम हमारे पास आईएनआर में ही आएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी में कभी कभी बाहर के भी कैश आती है, ठीक है, आती है थोड़ी बार, तो उस चीज में आपको यहाँ पे रिमूव करना है। पर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे कंपनी में आईएनआर ही करेंसी, मतलब जो भी रहेगा वो आईएनआर में अलाउड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली अलाउड करवा दिया। अगेन ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स और एक्सचेंज रेट नहीं है अभी, क्योंकि लोकल करेंसी है तो लोग एक्सचेंज रेट और वैल्यूएशन ग्रुप का कोई सवाल ही नहीं आता है, सही है। अगेन टैक्स कैश जो रहते हैं वो टैक्स एक तो जाके या इंक्लूड कर, मतलब डिडक्ट या इंक्लूड करके ही हम क्या करते हैं, मेंशन की जाती है कैश, ये तो सही है। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स कैटेगरी पुट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। देन रिकंसिलेशन का अकाउंट नहीं है, अल्टरनेटिव कुछ अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सीधा पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की। अगेन कैश में जो भी कैश मेंटेन करेंगे हम लोग, उसका भी आपको रिकॉर्ड किसके हिसाब से रखना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी दो है, दो ज्यादा करके यूज किए जाते हैं, एक तो पोस्टिंग डेट यूज किया जाता है, नहीं तो डॉक्यूमेंट नंबर यूज किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से या पोस्टिंग डेट के हिसाब से, मैं प्रेफर करूंगा पोस्टिंग डेट के हिसाब से ऑलवेज। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी यूज करते हो। जितने भी नॉर्मल अकाउंट है उसके लिए दो ही प्रोबेबिलिटी आएगी, एक तो पोस्टिंग डेट आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए पोस्टिंग डेट, क्लियर यहाँ तक। अगेन क्रिएट ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट में मैं यहाँ पे पुट करूंगा G00, नॉर्मल ही रखना है, क्लियर। अभी ये पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली वगैरह वगैरह हम जाके आगे जाके सीखेंगे, पेटी कैश वगैरह वगैरह, तो उसमें ऑप्शन यूज होते हैं। अगेन बैंक नहीं है तो बैंक की रिगार्डिंग डिटेल यहाँ पे आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इसको कर रहा हूँ मैं एंटर, कर दे रहा हूँ। जो डाटा मेरा पीछे था वही यहाँ पे है, सही है। अनदर डाटा चेंज क्या हुआ है मेरा, ये वाला पार्ट चेंज हुआ, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, ओके।
तो आप लोग नीचे लिख लेना, फिर ये वाला पॉइंट लिख लेना, बाकी सेम डाटा एज अबव किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अकाउंटिंग टाइप बैलेंस शीट अकाउंट, ये वाला पार्ट लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन हो गया। यस सर। डन, ये अकाउंट ओपन। अभी आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, मैंने रेंट पेड किया था, इसमें भी बहुत एडिशनल सेटिंग आएगी, पर हम फिलहाल के लिए बेसिक क्रिएट कर रहे हैं और बेसिक से एंट्री करेंगे। रेंट पेड किया, कहाँ का, शाखन का पे किया था मैंने। यहाँ पे रेंट अकाउंट आएगा, कैश तो ऑलरेडी बना के रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंट आएगा। रेंट कहाँ पे बनाते हो आप लोग, एक्सपेंस में, ठीक है, ये एक्सपेंस का पार्ट है। तो अगेन वही है, एक्सपेंस की शुरुआत कहाँ से की थी हम लोगों ने, तो एक्सपेंस की शुरुआत मैंने की थी 2 लाख से। तो पहला अकाउंट आएगा 2 लाख वाला, तो यही अगेन वही करेंगे। यहाँ पे जाऊंगा मैं क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 लाख, ये सही है, एंटर किया। यहाँ पे जीएल अकाउंट आएगा क्या, अभी नहीं, ये बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे और क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम। तो यहाँ पे ले लिया मैंने अकाउंटिंग ग्रुप में, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंस ग्रुप आएगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिर, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। बाकी पूरी डिटेल जब हम लोग अभी फिलहाल के स्टार्टिंग वाली फेज है, तो फिलहाल के लिए पूरा का पूरा वही रखेंगे, INR 001 और यहाँ पे G001 एंटर, और बन गया रैंक, ठीक है। ऑलरेडी कैश बना के रखा है हम लोगों ने, सही है, तो कैश बनाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वाला अकाउंट आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे क्या है, डिपॉजिट किए हैं हम लोगों ने बैंक में। तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश ऑलरेडी बना के रखा है, हम लोग क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट बनाना। बैंक अभी फिलहाल के लिए सीधा साधा अकाउंट बनाना है, जो है वो अकाउंट, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम बैंक का अलग से चैप्टर आता है, तो उसमें हम बैंक अकाउंटिंग सीखेंगे, तो वहाँ का पार्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसा, ठीक है। अभी हमारा पर्पस क्या है, खाली जनरल एंट्री कैसे करनी है वो सीखना है। तो यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाऊंगा मैं, असेट में आ जाएगा, क्योंकि बैंक हमारे असेट में आती है। तो ऑलरेडी असेट में यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा है, कैश, ठीक है। तो अनदर अकाउंट मुझे बनाना है 1,01,000 नंबर का। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्रिएट में जाऊंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा 1,01,000 नंबर का अकाउंट, BMHP है, अगेन एंटर किया, सही है। वही डाटा पूरा का पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा, अभी रिवर्स पुट कर रहा हूँ, G001। देन कंट्रोल डाटा में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट की यूज करेंगे 001, और अगेन यहाँ पे पुट करूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे आएगा असेट, और शॉर्ट टाइप में जैसे हमारे बैंक कौन सी है, तो मैं कर रहा हूँ कोटक बैंक कर दे, या RBL बैंक कर दे, ठीक है, RBL बैंक अकाउंट, जो अपने इसमें रहेगा ICICI बैंक, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दूँ। अभी यहाँ पे हमने अगर देखा तो यहाँ पे बैंकिंग डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी,
और उसके लिए चैप्टर अलग है हमारे, ठीक है, उस चैप्टर में वो सीखेंगे, यहाँ पे आने के बाद पुट करेंगे, ऐसा रहेगा। तो इतना ही रखना है आपको, ये वाला डिटेल आ जाएगा, बस यही चेंजेस है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से, ये हो गया ऐसे क्लियर। इस तरह आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल लेजर बनाना सीखना है पहले, ठीक है। डिटेल में तो बहुत सारा है, बहुत है, आगे जाने के बाद आगे जाके हमें बनाना ही है, और अभी फिलहाल नॉर्मल तो कैसे बनाने वो तो सीख लो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ये वाला पार्ट कैसे क्लियर करना है? ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अभी हमें देखनी है इसकी पोस्टिंग, ठीक है। तो पोस्टिंग के लिए ये वाला आप लिख लोगे, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला हो जाएगा ना, आपसे क्रिएट कर लेना डायरेक्टली, या लिखने की जरूरत है? ठीक है, तो डायरेक्टली अभी ये तो मैं शेयर करवा दूंगा ग्रुप पे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्रिएट करना है करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अभी इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, या प्रैक्टिकल रहेगा हमारा इस चैप्टर का। अभी तक हमने एंड यूजर देखा था क्या? नहीं देखा था। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। फर्स्ट टाइम एंड यूजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड यूजर के रिगार्डिंग कैसे वर्किंग किया जाता है, क्या किया था, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे हेडिंग दे देना फिर प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल करके, ठीक है। और इसमें सबसे फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल हम सीखने वाले वो है जीएल पोस्टिंग। फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा इसमें जीएल पोस्टिंग। जीएल की पोस्टिंग के लिए, जीएल पोस्टिंग, ठीक है। जीएल पोस्टिंग के लिए दो टी कोड आप लोग यूज कर सकते हो। एक तो टी कोड आ जाएगा आपका FB50, FB50, FB50 जीएल पोस्टिंग FB, और दूसरा आ जाएगा F-02, दूसरा आ जाएगा F-02, ठीक है। इसका पाथ लिख लो, मैंने यहाँ तक लिख लिया। ओके, अभी ना यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ। एक चीज ध्यान में रखना, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है ऑलवेज SPRO के अंदर वाला रहता है, ठीक है। और जो पोस्टिंग वाला पार्ट है ऑलवेज SAP मेन्यू के अंदर, पोस्टिंग यहाँ से की जाएगी SAP मेन्यू के अंदर से, ठीक है। तो लिख लेना फिर SAP मेन्यू, साथ में SAP मेन्यू, ठीक है। देन अकाउंटिंग, SAP मेन्यू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जनरल लेजर, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, जनरल लेजर के बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, डन। यहाँ पे ऑप्शन है FB50 एंटर जीएल अकाउंट, और यहाँ पे ऑप्शन है F-0, दोनों ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नीचे दोनों ऑप्शन लिख लेना डॉक्यूमेंट एंट्री के बाद, FB50 एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और F-02 जनरल पोस्टिंग, ठीक है। डन, क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन डन हो गया? यस सर। अभी ना आपका जो FB50 रहेगा, FB50, तो यहाँ पे जनरल एंट्री की जाएगी आपकी डेबिट और क्रेडिट वर्ड से, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इस वर्ड से की जाएगी, ठीक है। और आपका जो F-02 है, यहाँ पे पोस्टिंग, मतलब जो एंट्रीज की जाएगी जनरल एंट्री, वो पोस्टिंग की के हिसाब से,
पोस्टिंग की क्या आती है हमारे, अभी जनरल लेजर की एंट्री देख रहे हैं हम लोग। जीएल अकाउंट जब मेरा डेबिट होता है, पोस्टिंग की क्या यूज करते हैं हम लोग 40, ठीक है। और जीएल अकाउंट जब मेरा क्रेडिट होता है तो उस टाइम पोस्टिंग की यूज क्या करते हैं हम लोग 50, ठीक है। तो ये जब मेरा क्रेडिट होगा या तो उस टाइम पोस्टिंग की यूज करेंगे हम लोग। तो अगर नॉर्मल डेबिट क्रेडिट वर्ड से करनी है तो एफ बी 50, ठीक है। और पोस्टिंग की के हिसाब से करनी है तो एफ डैश 02, ये दो डिकोड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एंट्री यहाँ से करके दिखाता हूँ, एक एंट्री यहाँ से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा एफ बी 50 से, डन। तो हेडिंग दे देना, लगा दो एफ बी 50 नीचे, एफ बी 50, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आया एफ बी 50 के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद डन एफ बी 50। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखने कंपनी कोड हमारा है क्या, नहीं है, ये तो जगदम्बा इंटरप्राइजेज नासिक का है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारी कंपनी यहाँ पे लानी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कंपनी कोड का, ठीक है। तो लिख लेना क्लिक ऑन कंपनी कोड ऑप्शन। आपके इसमें आपकी रहेगी फर्स्ट टाइम, पर इफ इन केस नहीं आई तो क्या करना है आपको, कंपनी कोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड एंटर कंपनी कोड BMHP, एंटर कंपनी कोड BMHP, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर, आ गई अभी हमारी कंपनी। अभी पूरा का पूरा ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे सिखाऊंगा, वो है रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस क्या रहता है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल ले लेना, मैंने ये वाला है, मैंने रेंट पेड किया है अलग अलग जगह, अलग अलग रेंट पेड किया है, ठीक है। ये मेरी क्या है, रेंट के रिगार्डिंग स्लिप आई है, रेंट के रिगार्डिंग जो कुछ रहेगा रेंट पेड के कंफर्मेशन की स्लिप आई है। तो क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने पे किया है 5 के, यहाँ पे मैंने पे किया है 7 के, यहाँ पे मैंने पे किया 10 के। एंट्री तो हमारी इसमें आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश, यही यही आएगा तीनों के लिए। पर ये 5 के किसके लिए पे किया है मैंने, ये हमें बाइफरकेट होना, क्योंकि हर टाइम हर महीने तो यही 5 के पे करने वाला हूँ मैं। तो हर महीने मुझे क्या मिलेगी, इसकी रसीद मिलेगी, ठीक है। तो इस स्लिप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मेंशन रहेगा डॉक्यूमेंट डेट, डेट रहेगी मेंशन कौन से दिन को मैंने पे की है करके। देन इस रिसिप्ट का क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, जैसे 2 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ तो नंबर की रिसिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट, फिर कुछ डिटेल रहेगी वो रहेगी, यहाँ पे साइन सिग्नेचर रहेगा, ऐसी रिसिप्ट मिलती है हम लोगों को, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वाली जो डेट रहती है उसको बोला था डॉक्यूमेंट डेट, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेट है, ठीक है। देन ये जो नंबर है, सपोज लेट्स से यहाँ पे नंबर है 1 2 3, तो हम लोग रेफरेंस में क्या पुट करेंगे 1 2 3, मतलब वहां से पता चल जाएगा कि ये 5,000 जो पे की है हमने किसके लिए पे की है, ये 1 2 3 के लिए पे की है, ठीक है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट डेट, ये हो गए अमाउंट डेट। उसके बाद और एक आता है पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट मतलब जिस दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं उसकी, जिस दिन हम जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं एसएपी में सॉफ्टवेयर में पुट कर रहे हैं, उस दिन की जो डेट रहेगी उसको बोला जाएगा पोस्टिंग डेट। क्लियर, ये 3 कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक तो आएगी डॉक्यूमेंट डेट जो डॉक्यूमेंट पे मेंशन रहती है, एक तो दे देंगे हम रेफरेंस, क्योंकि इस पता चलेगा कि इस रेफरेंस के हिसाब से ये पेमेंट हुआ या इस रेफरेंस के लिए ये पेमेंट किया गया। यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे रेफरेंस था ABC, ठीक है। तो हम जब ये 7 के पे करेंगे तो उसको रेफरेंस देंगे ये ABC, क्योंकि एंट्री तो क्या रहती है रेंट टू बैंक रेंट टू बैंक रेंट टू बैंक ऐसे, या रेंट टू कैश रेंट टू कैश रेंट टू कैश ऐसे ही आ जाती। पर वहां से पता नहीं चलता ना 5 के कहाँ पे पे हुआ, कौन से रिसिप्ट के लिए पे हुआ, कौन से एंट्री के मतलब किसके लिए पे हुआ है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको ये पेमेंट जो हुआ ये 1 2 3 नंबर के पेमेंट स्लिप के लिए हुआ है, मतलब रिसिप्ट के लिए हुआ है। ये जो हुआ ये ABC के लिए हुआ, ठीक है। ये हुआ है XYZ के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बाइफर्केशन अच्छे से हो जाएगा का। तो इसके ऊपर वाली जो डेट रहेगी उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट डेट, सही है। देन ये रहेगी हम जो जिस दिन पोस्ट करेंगे वो रहेगी पोस्टिंग डेट, और ये रहेगा रेफरेंस, ठीक है। यही हमें वहां पे देना पड़ता है हर जगह पे। डॉक्युमेंट ऑलरेडी असतं पण नंतर ऑब्वियसली आपण जास्त नाही, ऑब्वियसली असते ना, ज्यावेळेस तू सपोज पोस्टिंग डेट कसं काय मासूम आली पोस्टिंग डेट ज्या दिवशी पोस्ट करतो त्या दिवशी, म्हणजे आपण असं तू आज पोस्टिंग करतोय तर ती पोस्टिंग डेट झाली, मग ते पण टाकतो म्हणजे ते ऑटो असतं, ते आजचीच घ्यावं लागते तुला, पोस्टिंग डेट मागची नाही घ्यावं लागत,
आज तू पोस्ट करतोय तर रेकॉर्ड आजच्याच रेकॉर्ड करायचं, ते आठवून जातं. ठीक आहे. डॉक्युमेंट डेट तुमची मागची असू शकते. लेट्स से मैंने क्या किया, ये जो रेंट पेड किया था ये 3 दिन पहले किया था, पर मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ आज, तो डॉक्यूमेंट डेट आ जाएगी 3 दिन पहले वाली, बट पोस्टिंग डेट डालनी पड़ेगी मुझे आज की, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में पुट कर रहा हूँ आज के दिन. क्लियर है. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपने ट्राई भी किया ना, ये ऑटो आ जाएगी, और यहाँ पे ट्राई भी किया ना, वो एरर दे देगा. ठीक है, नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे लेट्स से हमने एंट्री क्या की थी, रेंट वाली एंट्री की थी. कहाँ का, पहले शेयर कैपिटल वाला पार्ट है हमारा. सही है. तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या देखी थी हमने, शेयर कैपिटल वाली. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो यहाँ पे फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट डेट सेम ले लेता हूँ. आज स्टार्ट किया, आज की डेट आएगी, या 2 दिन पहले स्टार्ट किया उस दिन की आएगी. तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे हम लोग. लेट्स से मैंने मंडे के लिए मेरा ये ट्रांजेक्शन हुआ था. ठीक है. जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, जो कैश आई थी मुझे कहाँ पे आई थी, मंडे के दिन, प्रीवियस दिन आए थे. तो इसलिए मैंने दे दी पिछली तारीख. डॉक्यूमेंट डेट कहीं की भी हो सकती है, पिछली वाली हो सकती है. ठीक है. पिछले मंथ की नहीं आएगी. नहीं तो आप लोग पुट करोगे, आप लोग बोलोगे 1 तारीख पिछले ना, अलाउड नहीं है हम लोग, मालूम है ना वो वाला पार्ट. पिछले महीने की 1 तारीख अलाउड नहीं है वो वाला पार्ट. तो इसलिए 26 यहाँ पे पुट करवा दी मैंने. आप पोस्टिंग कब कर रहा हो सॉफ्टवेयर में, आज पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डेट आ जाएगी आज की. ठीक है. अगर जब मैंने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सामने वाले पार्टी लेट्स से एग्जांपल इन्वेस्टर रहेंगे, तो उनको क्या दिया रहेगा, हम लोगों ने आईपीओ एफपीओ थ्रू रेज करते हैं हम लोग. ठीक है. अदरवाइज आपने क्या किया रहेगा, पहले जमाने में हार्ड कॉपी ऑफ ये रहता, शेयर सर्टिफिकेट्स रहता था, तो वो शेयर सर्टिफिकेट्स का नंबर यहाँ पे आ जाता है भाई. 1 लाख जो दिए वो किस बंदे से आया, किस सर्टिफिकेट के लिए आया है, तो वहाँ पे इसका नंबर आ जाता है रेफरेंस के लिए. ठीक है. तो फिलहाल के रेफरेंस आज के लिए ब्लॉक रखेंगे इस एंट्री के लिए. अगले एंट्री से रेफरेंस भी डिटेल में समझ में आ जाएगा. यहाँ पे मेरा आ जाएगा सपोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद. यहाँ पे क्या कर दिया, हेडिंग. ये नरेशन का टाइम, जो आप नरेशन तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, बट उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा. एग्जैक्टली एंट्री क्या कह रही है आप लोगों को, वो यहाँ पे आ जाएगा. क्रॉस सीसी नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर का रेफरेंस है. क्रॉस सीसी नंबर ये सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा, हम नहीं डालते ये चीज. ठीक है. हमें क्या पुट करना है, खाली ये 2 डेट रेफरेंस और ये वाला पार्ट पुट करना है. ठीक है. उसके बाद मेरी जनरल एंट्री क्या थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, तो कैश अकाउंट. यहाँ पे नीचे आने के बाद जीएल अकाउंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ड्रॉप डाउन. यहाँ पे वेरीफाई करेंगे हमारा ही चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या, हमारा ही है. तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से एंटर. ये आ गए हमारे अकाउंट्स. ठीक है. उसमें से पहले ले लूंगा मैं शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा डेबिट. कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 1 लाख से डेबिट. ठीक है. देन नेक्स्ट वाला अकाउंट कौन सा है मेरा, बैंक अकाउंट. क्या कैश अकाउंट लिया था हमने, तो यहाँ पे कर दूंगा ड्रॉप डाउन. अगेन वेरीफाई करूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट, एंटर करवा दूंगा, और यहाँ से ले लूंगा कैश अकाउंट. ये क्या हो रहा है मेरा, क्रेडिट वाला. तो क्रेडिट के लिए आ गया यहाँ पे मैं, और यहाँ पे अगेन अमाउंट आ जाएगी 1 2 3. क्लियर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी इसमें टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं आगे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है टैक्स का. ठीक. ये काम करेगा नरेशन के लिए, जो आप नरेशन डालते हो ना नीचे हर एक, वो ऐसे काम करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद. ठीक है. यही मेरा आ जाएगा कहाँ पे, क्लियर, समझ में आया. अभी अगले वाले ऑप्शन जैसे जैसे हम आगे वाले एंट्री करेंगे, तैसे आगे वाले ऑप्शन में बता दूंगा आपको. ठीक है. फिलहाल के लिए फर्स्ट ही एंट्री है, इतना ही डाला तो भी चलेगा. यहाँ पे लेके आता हूँ. क्लियर, समझ में आया क्या क्या पुट करना है. अभी यहाँ पे देखो उसने बैलेंस कैलकुलेट नहीं किया. ठीक है. यहाँ पे क्या आ रहा है साइन आपका, बैलेंस नॉट एट डिटरमाइंड. ठीक है. जैसे ही मैं इसको कर दूंगा एंटर, देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया, मतलब इसने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या हुआ है, मैच हुआ है, तो इसलिए इसने क्या दे दिया यहाँ पे, ग्रीन कलर का साइन दे दिया. क्लियर यहाँ तक, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को. नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है. ओके. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. या आपको चाहिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कैसे करना है आपके हिसाब से. ये नहीं मैंने खुद बैच को दिया था, तो वो बोले कि नहीं हमें वहाँ पे लिखना वीकेंड वाले बैच.
ये इसमें टाइम जाता है बोले हमें यहाँ पे लिखना, तो मैं बोला लिखो यार। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑनलाइन ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने यहाँ पे। यस सर ले लें। ओके, इसके बाद ऑलवेज हमें करना पड़ता है सिमुलेट। एक बार एंटर करेंगे तो बैलेंस डिटरमाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे सिमुलेट। सिमुलेट क्यों किया जाता है? एंट्री जो है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट सही हुआ है क्या, बैक एंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ये देखने के लिए इसको सिमुलेट करके देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको सिमुलेट। जैसे ही सिमुलेट करूँगा यहाँ पे आ जाएगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 40, और यहाँ से ही पहचान सकते हो प्लस साइन है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस साइन है तो डेबिट हुआ है। और कैश में यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारा यहाँ पे क्रेडिट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। चाहिए ना, वही एंट्री थी ना हमारी, यही थी ना, क्या थी जनरल एंट्री? सर ते आपण एवढी मध्ये केले ना, तिथं डेबिट क्रेडिट यायला पाहिजे ना 40. नहीं, ऐसे भी मैं डेबिट क्रेडिट लिख के नहीं आता, उसकी जगह पे पोस्टिंग किया था, ये बोला था ना मैंने। तो यहाँ पे पोस्टिंग किया गया ना, फिर 40-50 कुछ भी हो जाए। ऐसे भी कि जब रिकॉर्ड चेक करते हो आप लोग, तो वहाँ पे ये क्या आता है आपका, जब भी रिकॉर्ड चेक करोगे तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पे क्या आएगा, पोस्टिंग की आएगी, ना कि डेबिट क्रेडिट लिख के। तो यहाँ पे इसलिए बोला था मैंने, सही है, समझ में आया अभी? ते दुसरं डॅश दिलं. सांग दो, वो भी बताना है मुझे। वो डायरेक्टली जब हमने अभी पोस्टिंग जो की है वो किसके हिसाब से की है, जैसे एक मिनट, जो हमने पोस्टिंग की है वो किसके हिसाब से की है हम लोगों ने, डेबिट और क्रेडिट वर्ड का यूज करके की है, तो वहां पे एफ बी 50 यूज होता है। और आप जब 40 और 50 का यूज करके करोगे तो वो F-02 से होगा, वो भी दिखाता हूँ कहाँ पे। पर ये समझ में आया यहाँ पे, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कहूँगा मैं पोस्ट, आपको आपके सर्वर में पोस्टिंग के टाइम एक एरर आएगा, ठीक है। वो एरर का भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, अगले वाले लेक्चर में देता हूँ मैं, ठीक है। उसको पोस्टिंग का सॉल्यूशन क्या है करके, क्योंकि ये मेरे इसमें नहीं आएगा, वो सर्वर में आता है आपके, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो मेरे को भी आ गया, यूनिवर्सल जनरल के रिगार्डिंग ये एरर आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, वो जो लिखना है आपको उसके लिए स्पेस छोड़ देना, और लिख लेना क्लिक ऑन सिमुलेट, क्लिक ऑन सिमुलेट, क्लिक ऑन सिमुलेट और पोस्ट, क्लिक ऑन सिमुलेट और पोस्ट या सेव। डन। और नीचे एक एरर लिख लेना, करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग, ये वाला, करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग for ledgers for universal channel, for universal channel, ठीक है। ये आपको एरर आ जाएगा, डन। तो इस टाइम आप लोग क्या करना है, यहाँ पे नया पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू पेज। अगर मुझे ये पेज ऐसे ही रखना है और मुझे अगले नए पेज पे सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका ये न्यू GUI विंडो। यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन लिख लो नीचे, सॉल्यूशन करके, ठीक है। सॉल्यूशन में बात लिख लेना इसका SPRO, then SAP reference IMG, SPRO SAP reference IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स,
उसके बाद लेजर्स, लेजर्स, ठीक है। उसके बाद अगेन जाऊंगा मैं यहाँ पे लेजर के ऊपर, लेजर्स के बाद अगेन लेजर, ठीक है। अगेन डन, यहाँ तक हो गया। एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप। लेजर्स एंड करेंसी टाइप, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ ओपन, यहाँ पे और एक पॉपअप आ जाएगा, उसको एंटर करके ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के लेजर्स रहते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी का ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। तो इंडिया में जो लेजर रहेगा हमारा, मतलब ओवरऑल जो डाटा जिस लेजर के अंदर सेव होगा उसको बोला जाएगा लीडिंग लेजर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिजनेस को लीड कर रहा है आपका। तो वो क्या हो जाएगा आपका लीडिंग लेजर। और एसएपी में लीडिंग लेजर डिफाइंड है 0L लेटर से। ये क्या हो गया आपका लीडिंग लेजर, जो एसएपी ने प्री डिफाइन करके दिया है, जो कंपनी का जहाँ का ओरिजिन है, बिजनेस तो वहां से लीड किया जाएगा पूरा का पूरा। तो वहां पे जो लेजर बनाएगा उसको बोलेंगे लीडिंग लेजर, और एसएपी में डिफाइंड है 0L लेटर्स, ठीक है। और नॉन लीडिंग लेजर मतलब क्या रहता है, लेते हमारी कंपनी कहाँ पे, इंडिया में, अभी बॉश ओआरजी का ओरिजिन कहाँ पे, इंडिया में। तो यहाँ पे आ गया लीडिंग लेजर। और हमारा सेम बिजनेस कहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल यूएस में है, सेम बिजनेस कहाँ पे, यूएस में। तो वहां पे भी एक सेंट्रलाइज लेजर बनेगा, तो उसको उस लेजर को बोला जाएगा नॉन लीडिंग लेजर। तो क्या बोला जाएगा, नॉन लीडिंग लेजर। नॉन लीडिंग लेजर हम हमारे हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं, बट लीडिंग लेजर एक ही रहता है, वो कौन सा है, 0L, ठीक है। तो आप लिख लेना नीचे फिर 0L इक्वल टू लीडिंग लेजर, 0L इक्वल टू लीडिंग लेजर डिफाइंड बाय एसएपी या गिवन बाय एसएपी। इसमें कोई भी सेटिंग में चेंज नहीं करना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक अनक्लिक इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखना है उसको, क्लियर। देन ऑनलाइन हो गए यहाँ पे। हाँ सर। देन सिलेक्ट 0L, लिख लो नीचे। अभी वो एरर का सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, तो सिलेक्ट 0L, select 0L, double click on company code setting for the ledger, double click on company code setting for the ledger, company code setting for the ledger, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये पॉपअप आएगा, इसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा हमें, कंपनी कोड ढूंढना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन एंड एंटर कंपनी कोड BMHP, and enter company code BMHP, ठीक है। ये आ गई BMHP सामने। तो इसके अंदर अभी हमने लोकल करेंसी सेट की है, लोकल करेंसी जो है INR जो सेट की थी, एसबी में क्या नंबर है इसका, 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मेरा फिजिकल ईयर दिया है, तो क्या किया था हमने, स्टार एस। BMHS हमारी है तो इसके लिए भी क्या है, स्टार एस। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इसके लिए बनाया था, यही बनाया था हम लोगों ने। ये पर यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मिसिंग है, ये मिसिंग है, इसके लिए हमें क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं कर दूंगा इसको ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया में कौन सा यूज होता है, IFRS, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा IFRS, ठीक है। तो लिख लेना आप BMHP इक्वल टू BMHP इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, ओके, BMHP इक्वल टू
अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वल टू IFRS। आगे स्क्रॉल करने के बाद मिलेगा ये ऑप्शन, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आगे स्क्रॉल करने के बाद। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वल टू IFRS। ऑनलाइन डन। यस सर। तो इसको कर दूंगा मैं यहाँ से, लिख लेना एंटर और ठीक है। ये वाला पॉपअप आएगा, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, मतलब येलो कलर का है, ठीक है। इसको करेंगे एंटर। हे IFRS कुठनं घेतला असा, इथे ड्रॉपडाऊन ऑप्शन, इथे ड्रॉपडाऊन ऑप्शन है, ठीक है। इथून तुम्ही घेऊ शकता किंवा डायरेक्टली IFRS टाकला तरी चालतं। अभी उसके लिए ना यहाँ पे IFRS डालने से पहले, यहाँ तो हो गई इसकी सेटिंग, ठीक है। हाँ, IFRS डालने से पहले एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ना यहाँ पे जाने के बाद चेक कर लेना कि यहाँ पे IFRS डिफाइन है क्या नहीं है। यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके जाने के बाद डायरेक्ट असाइन करवा दिया ना IFRS। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी कोड। यहाँ पे आने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पुट करवा दिया मैंने IFRS, BMHP के सामने हमने यहाँ पे IFRS पुट करवा दिया, ठीक है। तो आपने इसको सेव करवा दिया, सही है। देन अगेन लिख लेना नीचे सिलेक्ट कंपनी कोड BMHP, सेलेक्ट कंपनी कोड BMHP and double click on accounting principle for leisure. Double click on accounting principle for leisure and company code, leisure and company code. Done. इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, कौन सा डिसाइड किया हमने, IFRS, ये आ गया, ठीक है। तो लिख लेना एक डेट यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वल टू IFRS एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वल टू IFRS एंड क्लियर। ऑनलाइन क्लियर याद है, सेट समझ में आया पूरा। यस सर। तो क्या करता हूँ, ये साइड वाले पेज पे आएंगे हम लोग, यही था पेज मेरा पहले वाला। तो आप बोलोगे कहाँ से यार, अल्ट टैप करके यहाँ से जा सकते हैं आपको जहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर दूंगा एक बार एंटर, और अगेन मुझे वही आ रहा है, ओके। आपको सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। सर बैकएंड में अभी वो जो किया सेटिंग, तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा इस पेज को? हाँ, रिफ्रेश भी हो सकता है, जैसे एक मिनट, रिफ्रेश से हो जाएगा। मैंने वही किया था एक बार एंटर करके, समटाइम्स वहाँ से भी होता है, ठीक है। तो एक बार आपने उस पेज पे आने के बाद री एंटर यूर एंट्री और सेव कर देना, री एंटर यूर पोस्टिंग और सेव, ऐसा कर देना। इस पेज पे आया आप लोग, ठीक है, पोस्टिंग वाले पेज पे, देन री एंटर यूर एंट्री एंड सेव। समटाइम्स ना यहाँ पे अगर एंटर किया ना तो भी रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। देखो री एंटर योर एंट्री क्या करना है, स्लैश एन, वही टी कोड यूज करता हूँ मैं, स्लैश एन FBI से यहाँ पे एंटर किया, री एंटर योर एंट्री, यही पार्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिया था हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पुट किया था मैंने
डेबिट, अमाउंट कितना था 1 लाख का था। यहाँ पे नेक्स्ट वाला अकाउंट लिया था हमने कैश अकाउंट, यहाँ पे कर दिया था इसको क्रेडिट, और यहाँ पे अमाउंट लिया था 1 लाख का। आगे जाने के बाद टैक्स वाला ऑप्शन था आपके पास, तो यहाँ पे हमने टैक्स पुट किया था स्टार्ट बिजनेस विद क्या, स्टार्ट बिजनेस, एंटर सिमुलेट, और यहाँ पे पोस्ट। नहीं, मैंने बोला ना मेरा आपको वहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है, री एंटर करने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो सर्वर है ना, वहाँ पे बैकएंड में बहुत सारे लोगों ने यूज किया ना, उन्होंने गलत कॉन्फ़िगरेशन किया, उसकी वजह से मेरे को आया है। आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, 1 मिनट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको सेव करना है। अगेन और एक एंट्री दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको वो एरर का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोनों तरह से दिखाने वाला हूँ, ये सब एंट्री में अगेन F-02 से भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, रेंट पेड किया है मैंने कहा, चाकन का रेंट पेड किया, ठीक है। तो इसके लिए मेरी जनरल एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जब मैंने रेंट पेड किया तो उसने मुझे क्या दी रहेगी, स्लिप दी, ठीक है। लेट्स से कल मैंने रेंट पेड किया था, तो इसके ऊपर डेट आएगी 27, तो ये हो गई मेरी डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। कितने अमाउंट का पेड किया है, 20K का, ये हो गई मेरी अमाउंट, ठीक है। इस स्लिप का कुछ नंबर आया रहेगा, जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो स्लिप का रहेगा, तो ये क्या है, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ रेफरेंस नंबर है हमारा 09876, ये, तो ये वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और नरेशन वगैरह तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। पोस्टिंग डेट क्या आएगी, आज की, भले डॉक्यूमेंट डेट कल की है पर पोस्टिंग डेट क्या रहेगी, आज हमने पोस्ट करा तो आज की आ जाएगी। तो यहाँ पे अगेन वही डाटा पुट करना है सब, जैसे कि यहाँ से ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे मैं ले लूँगा 27, क्योंकि कल के दिन है ना, डॉक्यूमेंट पे क्या डेट है, कल की है, तो 27 दे दिया। यहाँ पे रेफरेंस में मैं अभी रेफरेंस दे दूंगा, जैसे वो जो स्लिप आई थी उसका रेफरेंस क्या है, तो 09876, ये नंबर है, तो नंबर सॉरी नहीं, मैं वही दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे पुट करके दिखा, मतलब यही आपका अगर डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हमने, रेंट पेड, कौन से मंथ का पे किया है मैंने, F-02 से भी दिखाने वाला, सब जितने भी तीनों भी एंट्री ना वो F-02 से भी दिखाने वाला हमने, ठीक है। तो रेंट पेड से अगर हमने सपोज पे किया मैंने जनवरी के, पुट किया, ठीक है। जनरल एंट्री क्या है मेरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, सही है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, अगेन वेरीफाई करना अलवेज हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, एंटर करूंगा, यहाँ से ले लूंगा मैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट को यहाँ पे कर देंगे हम लोग डेबिट, सही है। कितना है, 20K का, तो यहाँ पे 20, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहाँ से पे कर रहे हैं, कैश से ही पे कर रहे हैं हम लोग, तो अगेन ड्रॉप डाउन करूंगा, एंटर करके यहाँ पे ले लूंगा मैं कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्रेडिट, और अगेन यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। देन आगे जाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरा, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है टैक्स का, तो टैक्स में क्या करना है, यही वाला पार्ट आप कॉपी करो, या आपको अलग पुट करना है तो यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ ये मैंडेटरी फील्ड है। सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल देखा था ना हमने, उसमें से ये रिक्वायर्ड फील्ड है टैक्स, इसमें G001 में टैक्स ऑप्शन क्या करके रखा है, रिक्वायर्ड, इसलिए ये मांग रहा है हमें यहाँ, ठीक है, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे ग्रीन सिग्नल लगा है, अगेन क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट करने के बाद ये देखेंगे रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, कैश क्यों हुआ है, तो यहाँ से ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट 2 पोस्ट, पहले था डॉक्यूमेंट 1 पोस्ट हुआ था, ये होगा डॉक्यूमेंट नंबर 2 पोस्ट, ठीक है। अगेन और एक एंट्री करके दिखाता हूँ, जो मैंने बैलेंस ट्रांसफर करना है कहाँ पे, बैंक में, कैश से बैंक में लाना है। तो अगेन यहाँ पे रेफरेंस कौन सी चीज का आएगा, यहाँ पे इन रियल में आप जब कभी भी बैंक में पैसे डालने जाते हो तो पेइंग स्लिप भरा हुआ है कभी आप लोगों ने, पेइंग स्लिप मालूम है क्या रहता है, वो एक रिसिप्ट रहती है, देखो ऐसा एक डॉक्यूमेंट रहता है पूरा लंबा, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अंडर डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे पूरी बैंक की डिटेल रहेगी, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर पुट करोगे, यहाँ पे आप डेट पुट करोगे, वही डिटेल आपको यहाँ पे भी पुट करनी पड़ती है। यहाँ पे अमाउंट पुट करोगे, इन वर्ड इन लेटर वगैरह, सही है, इन वर्ड और इन नंबर्स वगैरह पुट करोगे, अगेन सिग्नेचर किया जाता है। और इसके बैक एंड साइड में फिर वो रहते हैं 500 रुपए के कितने, 1000 रुपए के कितने, ये वाला।
तो जब आप ये पुट करते हो तो वो बैंक वाला बंदा क्या करता है, यहाँ पे स्टैम्प मारता है, यहाँ पे सिग्नेचर मारता है, सही है, और ये वाला फाड़ के खुद के पास रखता है, ये वाला हमें दे देता है। तो ये क्या हो गई, पे इन स्लिप हो गई आपकी। इसको बैंक में पे इन स्लिप रहता है, ठीक है, सॉरी बैंक में आएगा आपका पे इन स्लिप। ओके, तो इस पे इन स्लिप में यहाँ पे जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी डॉक्यूमेंट डेट रहेगी। इस पे इन स्लिप का भी नंबर है, तो ये नंबर क्या होगा आपका, रेफरेंस का नंबर हो गया। यहाँ से मिल जाएगी आपको अमाउंट, और ये हो गया वेरिफिकेशन सिग्नेचर, क्लियर। तो इसका रेफरेंस दूंगा मैं वहां पे ना। तो उसमें जनरल एंट्री क्या है, हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री रहेगी। तो अगेन वही पार्ट है यहाँ पे, अगेन सपोज मैंने आज के दिन पे किया बैंक में पैसे, तो यहाँ पे करके, या कल के दिन ही किए थे हमने, 27 तारीख डाल दी मैंने, रेफरेंस में पे इन स्लिप का नंबर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे वो नंबर है, ऐसा कुछ तो मिक्स रहेगा, ठीक है, वो रेफरेंस मैंने डाल दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या करना है, कैश डिपॉजिटिंग, ठीक है, कैश डिपॉजिट किया ना बैंक में हम लोगों ने, ये डाल दिया यहाँ पे। क्रॉस सीसी ऑटो जनरेट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है हमारा, बैंक अकाउंट। तो ड्रॉप डाउन करेंगे, एंटर करूंगा ICICI बैंक अकाउंट, इसको कर दूंगा मैं डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या आ जाएगा मेरा, क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट पुट किया था हमने, नहीं 30, तो यहाँ पे पुट किया मैंने 30 के, और यहाँ पे भी पुट किया मैंने, क्लियर यहाँ तक। अगेन नेक्स्ट स्क्रॉल करके यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे करता हूँ मैं कैश डिपॉजिट बैंक, यहाँ पे भी सेम डाल दिया। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, उसका रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। इतना ही पुट किया हमने, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो पे इन स्लिप नंबर, तो ये वाला यहाँ से कॉपी कर देना, यहाँ पे कर देना पोस्ट, अगेन सेम वाला आ जाएगा मेरा नीचे, क्लियर। और आपको बाइफरकेशन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एंटर करते हैं, ग्रीन सिग्नल वेरीफाई करते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सिमुलेट करेंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे जनरल एंट्री वेरीफाई करेंगे, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से पोस्ट या सेव। ये हो गया थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट मेरा पोस्ट, समझ में आया। ये रहता है आपका FB50 से, क्लियर, ऑनलाइन क्लियर यहाँ तक। यस सर। नीचे हेडिंग दे देना F-02, अभी F-02 से देखेंगे सेम एंट्रीज। F-02, ठीक है, तो वही एंट्री पोस्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपको वो दिमाग में बैठी हुई है अभी ये एंट्री, तो इजी जाएगा इसलिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगा इसलिए। तो देखो F-02 से पोस्टिंग की जाती है पोस्टिंग की के हिसाब, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाला यहाँ पे मैंने पुट किया था, यहाँ पे क्लियर। अभी सिंपल है, पोस्टिंग की के हिसाब से मतलब क्या रहेगा, तो मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट है, अकाउंट कौन सा है, GL का अकाउंट है। GL अकाउंट जब डेबिट होता है तो पोस्टिंग की यूज क्या करते हैं हम लोग, 40। और GL कैश अकाउंट क्या है, वो भी GL का अकाउंट है, ये भी क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग की यूज क्या करेंगे, 50। इसके हिसाब से पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे 40 और 50 यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो एक एंट्री मैं करके दिखाता हूँ, एक एंट्री आपको लिख के देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, देखने के बाद कंफर्मेशन आ जाएगा, लिखने के बाद और कंफर्मेशन हो जाएगा, और एक एंट्री वापस दिखा दूंगा, ठीक है। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यही सेट करना है मुझे। यहाँ पे थोड़ा लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टी कोड क्या है इसका, F-02। मैंने डायरेक्टली F-02 डाल दिया, यहाँ पे लेगा क्या, वो नहीं लेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, /n F-02 पुट करना पड़ेगा, ये आ गया, ठीक है। अभी प्रॉपर समझ लेना, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, SA का नंबर हमने ऑलरेडी बना के रखा, तो इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आया। इसका कंपनी कोड क्या है, BMHP। देन पेड कौन सा चल रहा है, 10 नंबर का, 10 कैसे चल रहा है, जनवरी मंथ है तो 10 नंबर का पीरियड है। करेंसी कौन सी है, INR, पोस्टिंग डेट आज के, ठीक है, पोस्टिंग डेट कब की रहेगी,
आज की ही रहेगी। वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट पुट करूँगा, यहाँ पे मैं आज की डेट ले लेता हूँ। पहले वाला तो हम 26 ले लिए थे पिछले वाले ट्रांजेक्शन में, इस वाले में मैं आज की लेता हूँ। आज की डेट सेम है, मेरी पोस्टिंग डेट भी आज की है और डॉक्यूमेंट डेट भी आज की है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने। ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे चेंज नहीं करना, ये जैसे वैसे रहने दो, ठीक। देन डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे 3 चीजें ऑटो क्रिएट हो जाएगी। कौन सी? डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसलेशन डेट और क्रॉस सेक्सी, ये ऑटो जनरेट होता है। वहाँ पे क्रॉस सेक्सी ऑटो जनरेट था, यहाँ पे ये 3 चीजें ऑटो जनरेट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसलेशन डेट और क्रॉस सेक्सी ऑटो जनरेट हो जाएगा। हमें क्या डालना पड़ेगा? रेफरेंस। तो शेयर कैपिटल करे हमने रेफरेंस नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं वो पुट करूंगा नहीं। यहाँ पे अगेन वही आ जाएगा मेरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, यही यहाँ तक मैंने जो पार्ट पुट किया है वो क्या होगा, इस पहले वाले पार्ट का या इस पार्ट का नरेशन वगैरह ये सब चीजें हमने वहां पे पुट करवा, ठीक है, या हेडिंग वगैरह वहां पे पुट करवा दिया। अभी यहाँ से पॉइंट पॉइंट वाइज पुट करना है आपको। सबसे पहले आ जाएगी पोस्टिंग की, कौन सी है? 40। अकाउंट कौन सा है? शेयर कैपिटल अकाउंट, यही मुझे वहां पे पुट करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, यहाँ पे पोस्टिंग की ऑटो आई है। इफ इन केस नहीं रहेगी तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे 40। और कौन सा अकाउंट ले लूंगा मैं यहाँ पे? वही आ गया, मुझे क्या वेरीफाई करना है? चार्ट ऑफ अकाउंट वेरीफाई करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से मैं क्या ले लूंगा? मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हो रहा है डेबिट, दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देन इसको करूंगा मैं एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आइटम 1 डेबिट एंट्री 40, ठीक है। आइटम 1 मतलब कौन सा हो गया? ओपन लाइन आइटम, ये हो गया 1 आइटम, ठीक है। डेबिट एंट्री कर रहे हैं, 40 यूज कर रहे हैं। अभी इसके रिगार्डिंग नरेशन वगैरह वहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे पहले। कौन सी अमाउंट थी हमारी? 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। देन बिजनेस प्लेस, शेयर कैपिटल के लिए बिजनेस प्लेस नहीं डाला जाता है, डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये आगे आगे हो जाएगा हमारा। यहाँ पे असाइनमेंट में भी आप क्या डाल सकते हो? रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट रिक्वायर्ड करके रखा है। रिक्वायर्ड का साइन क्या है? ये वाला साइन बताया था ना उस दिन मैंने कि एक बॉक्स आता है उसके अंदर राइट साइन आता है, ये रिक्वायर्ड मतलब ये डालना यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे मैं वही कर दूंगा, स्टार्टेड बिजनेस विद, कर दिया पुट। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जो हो गई वो सब इंफॉर्मेशन मेरी किसके रिगार्डिंग हो गई? इस लाइन आइटम की वजह। अभी मुझे पुट करने पड़ेंगे इस सिंगल लाइन आइटम, इसकी अभी तक पुट करवा दी मैंने, ठीक है। अभी आ जाएगा ये वाला पार्ट। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी? पोस्टिंग की 50 से। अकाउंट क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पोस्टिंग की पुट करनी पड़ेगी 50। अगर नहीं याद आ रही आप लोगों को तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है? ड्रॉप डाउन करना है। ये आगे पूरी की पूरी पोस्टिंग की बताई थी ना उस दिन मैंने, 01 से लेके 09 कस्टमर अकाउंट डेबिट के लिए आ जाएगी, ठीक है। देन हमारा कौन सा है? जीएल अकाउंट है, तो जीएल अकाउंट के लिए 40-50 करके रखिए यहाँ पे। तो 40 यूज कर ली। जीएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्या आ जाएगा मेरा? 50। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगेन कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? कैश वाला अकाउंट आ जाएगा आपका। तो अगेन ड्रॉप डाउन, एंटर, यहाँ से ले लिया मैंने कैश अकाउंट। तो ये नेक्स्ट लाइन आइटम है, मतलब इसी लाइन का है। तो इसको मैं कर दूंगा एंटर, और अगेन वही डाटा यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अभी तक क्या पुट किया हम लोगों ने? तो इसके रिगार्डिंग यहाँ तक डाटा पुट करवा लिया। अभी क्या पुट करना है? ये वाला पार्ट मुझे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे अगेन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अभी नेक्स्ट लाइन करूंगा क्या मैं? नहीं, क्योंकि दो ही इफेक्ट है, दो इफेक्ट हमें देती है, ठीक है। आपका कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा, सही है। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। पर मेरे दो ही इफेक्ट है, तो पहले वाला वहां पे पुट कर दिया, ये सेकंड वाला यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं है। इसका सिमुलेट ऑप्शन यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे सिमुलेट ऑप्शन, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं सिमुलेट, वही एंट्री आ गया मेरे, सही है। शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट 1 लाख से। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा इसको। यहाँ पे देखो टोटल डेबिट 1 लाख हुआ है, क्रेडिट 1 लाख हुआ है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, 0 है। इसको कर दूंगा यहाँ से मैं, तो ये आ गया 4 नंबर का डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें ऐसा करना, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते थे डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे वर्ड नहीं, यहाँ पे पोस्टिंग की यूज करना है। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
सर ये 2 वेज क्यों देके रखे? सॉरी, पोस्टिंग करने के 2 तरीके क्यों देके रखे? अभी ना देखो, ये जो रहेगा ना वो जो है हमारा FB50, वहां से आप खाली इसकी एंट्री कर पाओगे, क्या क्या बोलते हैं, जनरल लेजर की रिगार्डिंग ये एंट्री कर पाओगे। पर इफ इन केस ये जो आएगा F-02, इससे आप अलग अलग एंट्री पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप वहाँ पे एग्जांपल ले लेना, वहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन में आपको क्या क्या दिख रहा है, खाली एक ही चीज GL अकाउंट ही दिख रहा है खाली, ठीक है, मतलब वो जो है प्रॉपर GL के लिए। यहाँ पे अगर पोस्टिंग की कर रहे हो तो यहाँ पे आप ईच एंड एवरी अकाउंट ले सकते हो, इफ इन आप असेट भी ले सकते हो इन फ्यूचर, अगर जरूरत पड़ी या असेट के रिगार्डिंग कुछ GL में एंट्री मारनी है तो F-02 से वो भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपर्पज के लिए ये F-02 यूज होगा, क्योंकि पोस्टिंग की है ना, पोस्टिंग की आपको लर्न है तो कुछ भी एंट्री कर पाओगे इससे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आता है F-02, क्लियर है। ओके सर। तो यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री आप लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड वाला एंट्री मेरा क्या था यहाँ पे, ये रेंट पेड साकन वाला एंट्री था। यहाँ पे थोड़ा एडवांस बता दूंगा रेंट पेड वाला साकन का, ठीक है। रेंट पेड साकन के लिए रेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, अगेन पहले सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट GL अकाउंट है, डेबिट हो रहा है तो 40, कैश अकाउंट GL अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है तो 50, ठीक है। अमाउंट कितना है इसका 20K, 20K, ये हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रेंट पेड किया, अगेन मुझे क्या मिलेगी, रेंट की स्लिप मिल जाएगी, उसका रेफरेंस वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, अगेन सेम मैंने आज के दिन पे किया तो आज की डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसलेशन डेट, प्रोसेस से एट जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रॉपर समझ में आए इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, रेंट SLP, रेंट स्लिप, और उसके ना लास्ट के 4 डिजिट डाल दिए, एग्जांपल जैसे हमने तो लास्ट के 4 डिजिट डाल दिए हमने यहाँ। तो अगर यहाँ पे नंबर डाल दूंगा तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर क्या है उनको मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंट SLP, रेंट स्लिप का नंबर है, लास्ट के 4 डिजिट पुट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे पे कर दिया मैंने रेंट पेड चाकन, ठीक है, और आगे ये पुट किया, ठीक है। देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अगेन 40 आ जाएगा, 40 क्या आएगा हमारा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 40 के लिए यहाँ पे पुट करूंगा मैं ड्रॉप डाउन करके रेंट अकाउंट, रेंट पे करें ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट, समझ में आया प्रॉपर, ठीक है। तो ये वाला लिख लो यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो, पर ये पूरा नहीं बैठेगा स्क्रीनशॉट में, हाँ वो आधा पार्ट उधर, आधा मेरा स्क्रीन छोटी है ना इसकी, तो इसके लिए वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका ले लो, ठीक है। ऑनलाइन डन, और इसका ले लेना, पर यहाँ पे ध्यान में रखना ये कौन सा अकाउंट लिया है मैंने, रेंट अकाउंट लिया। कितनी स्क्रीनशॉट लोगे रे, आगे और 4 पेजेस आने वाले, 4 थोड़ी स्क्रीनशॉट लोगे इतने, ठीक, चलो ऑनलाइन हो गया ये वाला पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, या लिख रहे हो, ये 1 स्क्रीनशॉट में बैठ गया है ना पूरा, उसे से इसका ले लो, ये पूरे में बैठ गया ना, पूरा पूर्ण बसला है ना याच्यामध्ये, ठीक है। ऑनलाइन हो गया क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने या लिख रहे हो, हाँ हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर करूंगा मैं, एंटर करने के बाद इस पेज पे आएंगे, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, तो इसकी अमाउंट पुट करनी है, सही है, और इसका ये स्टार्टिंग वाला इंफॉर्मेशन पुट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं अमाउंट पुट कर दूंगा, हमने क्या किया, रेंट पेड कितना किया 20, यहाँ पे आप बिजनेस प्लेस यहाँ पे नहीं डाल पाओगे, ये तो बिजनेस एरिया का आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस प्लेस यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ, बिजनेस प्लेस नहीं लेगा तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बिजनेस एरिया का ऑप्शन है, बिजनेस प्लेस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे असाइनमेंट में वही आ जाएगा आपका रेफरेंस का, तो यहाँ पे रेंट SLP क्या लेता है, मैं 12 लेता है, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगेन पुट कर दूंगा मैं
7 और यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग 6 ठीक है। अगर नेक्स्ट एंट्री का पार्ट है, नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी मेरी 50 ठीक है 50 आ गई। तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट, अगर कैश से पे कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन करूँगा, एंटर करूँगा, यहाँ पे ले लिया मैंने कैश अकाउंट। ठीक क्लियर, इसका ले लो फोटो। ठीक है, देन इसको कर दूंगा मैं एंटर, और ये जो डिटेल आ जाएगी किसके रिगार्डिंग, सेकंड लाइन की आ जाएगी। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी अगेन 20, यहाँ पे असाइनमेंट में सेम वाला पार्ट, और यहाँ पे रेंट एंटर किया मैंने। ठीक है, ले लो इसका। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे सिमुलेट। ठीक है, तो इसको कर दिया मैंने सिमुलेट, ये आ गई जनरल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से पोस्ट। ये हो गया यहाँ पे पोस्ट। अभी तक हमने 5 एंट्री पोस्ट करवा दी है। ठीक है, इसका टी कोड मैं अगले इसमें लिख के दूंगा, पर ध्यान देना अगर मुझे बैलेंस देखना है पूरे जीएल का, ठीक है, तो उसके लिए टी कोड यूज किया जाता है /n। तो होम पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे टी कोड यूज किया जाता है FBL3N। ठीक है, अगले लेक्चर में ये लिख के दूंगा मैं। ठीक है, तो FBL3N के यहाँ पे आने के बाद एंटर करवा दूंगा, ये आ गया स्क्रीन के ऊपर में। जीएल अकाउंट, मुझे पूरे जीएल का बैलेंस देखना है तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया, एम्प्टी रखा। कंपनी कोड डाल दिया हमने BMHP। यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे। ओपन आइटम मतलब जिनका बैलेंस देना बाकी है, पैसे देने बाकी है। क्लियर मतलब जो क्लियर हो चुके हैं, और ऑल मतलब ओपन और क्लोज दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉर्मली एंट्री देख रहे हैं हम, तो नॉर्मल रखना है, और यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूट का, इसको बोलना है एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दूंगा मैं। ये की पूरी जनरेट कैश में डेट वाइज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अनदर इफेक्ट कहाँ पे गया था हमारा, जैसे इसका इफेक्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा, कैश अकाउंट में क्या रहेगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या रहेगा, ये शेयर कैपिटल में इफेक्ट दोनों एंट्री, एक डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, एक डॉक्यूमेंट नंबर 4 है। एक एंट्री हमारी कहाँ पे है FB50 के हिसाब से, एक एंट्री कहाँ पे की थी हमने F-02 के हिसाब से। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट वाला, अभी देखो यहाँ से यहाँ पे भी रेंट पेड किया था हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे भी रेंट पेड किया, पर मैंने यहाँ पे स्लिप नंबर नहीं दिया है, रेफरेंस नंबर दिया था क्या रेंट का, रेंट के लिए नहीं दिया था, मैंने कैश डिपॉजिट बैंक के लिए दिया था। ठीक है, पर यहाँ पे देखो इस रेंट के लिए मैंने रेफरेंस नहीं दिया था, पर इस रेंट के लिए मैंने रेफरेंस दिया था। वो कहाँ पे शो हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो उससे पता चल रहा है कि भाई ये रेंट कहाँ का है, नहीं पता चल रहा हम लोगों को, पर ये रेंट पता चल रहा है मुझे कहाँ का किया हुआ है, स्लिप नंबर 1212 का किया है। तो देखो अभी आइडेंटिफाई होता है ना, फिर इसी तरह तो आपका रेफरेंस काम होता है। जैसे इसके लिए भी मैंने दिया रहता, जस्ट वन मिनट, इसके लिए भी मैंने ठीक है, बंद करता हूँ। ठीक, और लिस्ट में जाने के बाद रिफ्रेश करना रहेगा अगर, तो री एंटर कोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे री एंटर भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो सीधा क्या करना है, लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिफ्रेश। देखो आ गया, आई कैन 1 2 क्लियर, समझ में आया। तो अभी पता चल रहा है कि भाई ये जो रेंट पेड किया है मैंने किसके हिसाब से किया है, ये पेड किया है 12-11 के लिए, और ये पेड किया है मैंने 12-12 के लिए। क्लियर, समझ में आया भाई, इसीलिए आपका रेफरेंस काम आता है। पर अभी ये जो रेंट है, और एक एंट्री कहाँ पे गई थी मेरी, रेंट अकाउंट में गई थी, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है इफेक्ट, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको चेंज मोड में लाना है, और यहाँ पे हम लोग सब नहीं चेंज कर सकते हैं, चेंज क्या कर सकते हैं, खाली टेक्स्ट और असाइनमेंट ही चेंज करना आता है, नहीं तो आप बोलोगे एडिट में जाके मैं अमाउंट चेंज करूँ, हाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर गलती से पोस्टिंग हुआ क्या हुआ, वो हमें अगले लेक्चर में देखना है क्या करते हैं उसके लिए। ठीक है, इसके लिए फिलहाल करें रेंट स्लिप नंबर 11 सेव करवा दिया। ठीक है, अगेन मैं रिफ्रेश करने के लिए क्या करूँगा, लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन है रिफ्रेश, इसको ये अभी अच्छे से बाइफरकेट हो रहा है। अब
लगा लो टेक्स्ट में भी डाल सकते हो स्लिप मेंबर क्या है, तो इससे और आपको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक अभी? हाँ। ऑनलाइन यहाँ से क्लियर है? सब लोग क्लियर है क्या? ऑनलाइन मेंबर्स यस तो